अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली ज़ाद आपकी खिदमत में हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना लाखों करोड़ों दुरुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आल मोहम्मद पर शेख रशीद अहमद ख़ान साहब जो कहते हैं कि मैं 40 रोज़ा चिले के अंदर रहा और उसके बाद दुरान हिरासत मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया। फिर जब मेरी एक इंटरव्यू किया गया उसके ऊपर तशद्दुद था, उसके अंदर तशद्दुद था। ये कौन सी बड़ी बात शेख रशीद अहमद साहब का वज़ीर दाखिला और कहते हैं दर्जन से ज़्यादा वजारतें रखने वाला और गेट नंबर 4 को अपना जेवर समझने वाला ये शख्स अपने अल्फाज उसके वो ये बात क्या कह रहा है, डेफिनेटली एक बड़ी अहमियत की हामिल बात है। तो उसके मतलब मैं आपको बताऊंगा, साबका आर्मी चीफ को पेश कराएं, नहीं तो गिरफ्तार करके लाएं। साबका चीफ जस्टिस को पेश करें, नहीं तो गिरफ्तार करके लेंगे। साबका वज़ीर आज़म को पेश करें तो गिरफ्तार करके लाएं। तो डेफिनेटली एक बड़ी बात है। उधर इमरान अहमद खान ने सबको एक छोटा सा रिलीफ मिला है, मगर उसके बाद एक बड़ा जो है उनके लिए महाज ओपन हो चुका है। सबसे पहले जी शेख रशीद अहमद साहब किसी तारफ के मोहताज ने, आप जानते हैं कि उनको समा न्यूज़ के ऊपर जो मनीब फरूक साहब है उनके सामने बैठ के इंटरव्यू देना पड़ा शेख रशीद अहमद साहब को। अमार मसूद साहब एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, वी न्यूज़ के साथ उनका तल्लक है। उन्होंने मुबैना तौर के ऊपर मैं कहूँगा, क्योंकि डेफिनेटली इसकी मनीब फरूक साहब ने क्या बात की वो मैं आपको बताऊंगा, मगर अमार मसूद साहब कहते हैं कि जो शेख रशीद अहमद साहब हैं उनकी मेरे साथ मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी मैं 10 लाख का नाम उस सहाफ़ी को दूंगा जो ये बताएगा कि मैं किस जगह था। उसके अलावा उन्होंने मुझे कहा जी कि उस 40 रोज़ा चिले के अंदर डेफिनेटली जब वो मेरे पास आए, मुझे उन्होंने मनीब फरूक के सामने लाके बैठाया। बात ये थी कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मगर उन्होंने मेरा इंटरव्यू करवा दिया। तो कहते हैं मुझे उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए कि इधर से देख के पढ़ना। आप जानते हैं वो कहते हैं कि मैं इधर से देख के बताता हूँ। तो मार मसूद साहब कहते हैं कि शेख रशीद साहब ने कहा कि मुझे ये नाक मुझसे करवाया जाए, मगर उन्होंने उनके ऊपर, शेख साहब कहते हैं मेरे ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया। और मैंने कहा जी मुझे फिर वाशरूम जाने दे। मैंने कहा वाशरूम में कुछ डॉक्यूमेंट्स ले गया, कुछ मैं निकल गया। ये शेख रशीद अहमद साहब कह रहे हैं, कहते हैं मेरे ऊपर इन्होंने तशद्दुद किया। मनीब फरूक साहब ने उनको रोका कि आप इनके ऊपर तशद्दुद ना करें, मगर इस सारे मामले के ऊपर शेख रशीद अहमद साहब की बात को मनीब फरूक साहब ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा लाख हज़ार करोड़ दफ़ा ये झूठ है, ऐसा मामला तो हुआ ही नहीं है। तो शेख रशीद अहमद साहब क्या बात कह रहे हैं और मार मसूद साहब दोनों तो भी इसके लिए बात तो डेफिनेटली अगर उनके मुंह से निकलती है, शेख रशीद अहमद के मतलब क्या कहेंगे वो डेफिनेटली बात हो, क्योंकि 70 या 75 केसेस शेख रशीद अहमद के ऊपर हैं। तो उनसे निकलने के वाहिद हाल शेख रशीद साहब के सामने ये था, तो जो उन्होंने मेरे हाल एक्ट करके दिखा भी दिया। तो डेफिनेटली इसके मतलब मैं आपको बताऊंगा। उधर जी फैदाबाद धरना केस में बड़ी अहम पेशरफ हुई है। सैयद अख्तर अली साहब का IG जो है उनको सरबराह बनाया गया है, और एक और IG और एक सेक्रेटरी दाखिला से लिया गया, सेक्रेटरी दाखिला रैंक का बंदा। तो तीनों ने बकातौर के ऊपर जो है इसमें एक पेशरफ की गई है। उनको ये इख्तियार दिया गया है कि इस पर काम करें, काम करके साबका जो आर्मी चीफ हैं उस वक़्त के उनको बुलाया जाए, जनरल बाजवा साहब को। उस वक़्त के जो चीफ जस्टिस हैं उनको बुलाया जाए जो साबका हो चुके हैं, और उस वक़्त के जो वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, इनको पेश करें। इवन यहाँ तक बात हुई है कि अगर वो पेश नहीं होते तो फिर इन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए। और मेरा हाल है सारा नज़ला जो गिरेगा वो इस वक्त जनरल फैज़ हमीद के ऊपर गिरने जा रहा है। चाहे जनरल फैज़ हमीद साहब का टॉप वो सोसाइटी वाला मामला हो या ये मामला हो, तो डेफिनेटली फैज़ हमीद साहब का जो है मेरा हाल साहब इस वक्त मुझे कड़ा नज़र आ रहा है। उधर जी इमरान अहमद खान ऐसा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है। तो शाहाना केस में तो उनकी जमानत बहाल कर दी गई है, मगर उनकी अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है 190 मिलियन पाउंड स्कैम में। तो उस मामले की वजह से अभी उनका ट्रायल जारी हो सारी है। तो ये जी अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपना दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जय दिल आपका। अस्सलाम वालेकुम।